दो बकरियां, एक पुल और समझदारी का मोड़। नदी के किनारे बसा वह छोटा सा गांव दूर दूर तक अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनके जीवन में सुविधाएं सीमित थीं। गांव के पास से बहने वाली नदी चौड़ी और तेज धार वाली थी। बरसात के दिनों में उसका रूप और भी भयानक हो जाता था। लेकिन सालों पहले गांव वालों ने मिलकर उस नदी पर लकड़ी और पत्थरों से एक पुल बना दिया था। वह पुल मजबूत तो था, पर बेहद संकरा, ऐसा कि उस पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या जानवर चल सकता था। गांव वाले इस पुल को सब्र का पुल कहते थे, क्योंकि जो भी उसे पार करता उसे धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ती। कई बार लोग यहां रुकते, एक दूसरे को रास्ता देते और फिर आगे बढ़ते, लेकिन हर कोई इतना समझदार नहीं होता। पहली टक्कर। एक सुबह जब सूरज नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, एक सफेद बकरी नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल पर चढ़ी। वह बकरी खुद को बहुत समझदार और ताकतवर मानती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके हिसाब से चले, वही सही है। वह पुल के बीच तक पहुंची ही थी कि सामने से एक काली बकरी आती दिखाई दी। वह भी पूरे आत्मविश्वास से चल रही थी, मानो उसे किसी का डर न हो। कुछ ही पलों में दोनों बकरियां पुल के ठीक बीचों बीच आमने सामने खड़ी थीं। पुल संकरा था, पीछे हटना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं, जैसे सामने वाली पहले हट जाएगी। आखिर सफेद बकरी बोली, हटो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। काली बकरी हंस पड़ी, उम्र से क्या होता है, ताकत देखो, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए पहले जाऊंगी। सफेद बकरी का घमंड और बढ़ गया, मैं बड़ी भी हूं और ताकतवर भी, रास्ता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। बहस ने अहंकार का रूप ले लिया। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। देखते देखते दोनों ने अपने सींग भिड़ा दिए। पुल पर संतुलन बनाना वैसे ही मुश्किल था। लड़ाई बढ़ी, सींगों की टकराहट तेज हुई और अगले ही पल दोनों का संतुलन बिगड़ गया। छपाक, दोनों बकरियां नदी की तेज धार में जा गिरी। पानी उन्हें दूर बहा ले गया। गांव वालों ने शोर सुना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुल पर छाया सन्नाटा। उस दिन के बाद कुछ समय तक गांव में उदासी छाई रही। लोग उस पुल से गुजरते हुए उस घटना को याद करते और अपने बच्चों को समझाते, अहंकार इंसान को ही नहीं, जानवर को भी डुबो देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही वह मोड़ है जहां किस्मत ने दूसरा रास्ता चुना। दूसरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद उसी पुल पर दो और बकरियां पहुंची। एक भूरे रंग की थी, दूसरी हल्की सफेद भूरी। दोनों अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं। जैसे ही वे पुल पर चढ़ीं, उन्हें पता था कि यह पुल आसान नहीं है। दोनों बीच में आमने सामने रुकीं। पल भर के लिए वही पुरानी स्थिति बन गई। भूरी बकरी ने नदी की ओर देखा। पानी तेज बह रहा था। उसे पिछली घटना याद आ गई, जिसे उसने गांव वालों से सुना था। उसने गहरी सांस ली और बोली, हम दोनों में से कोई भी अगर जिद करेगा तो अंजाम वही होगा जो पहले हुआ था। दूसरी बकरी चुप रही। भूरी बकरी ने आगे कहा, ताकत दिखाने से जीत नहीं मिलती, कभी कभी रास्ता देना ही असली जीत होती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक अनोखा सुझाव दिया, मैं पुल पर लेट जाती हूं, तुम मेरे ऊपर से सावधानी से निकल जाओ। दूसरी बकरी हैरान थी। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था, पर उसे यह बात समझदारी भरी लगी। भूरी बकरी धीरे धीरे पुल पर लेट गई। दूसरी बकरी ने संतुलन बनाते हुए उसे लांघा और दूसरी ओर पहुंच गई। फिर वह मुड़ी और बोली, अब मेरी बारी है, उठो, मैं तुम्हें भी ऐसे ही रास्ता देती हूं। भूरी बकरी उठी, दूसरी बकरी फिर से लेटी और इस तरह दोनों सुरक्षित पुल पार कर गईं। असली ट्विस्ट। लेकिन यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आया। जब दोनों पुल पार कर चुकी तो उन्होंने पीछे मुड़कर उस पुल को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ पुल ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भी पार किया है। उसी पल गांव का एक बूढ़ा आदमी, जो सब कुछ देख रहा था, मुस्कुराया। उसने कहा, आज तुम दोनों ने पुल नहीं,
हमें भी एक सबक सिखाया है। उस दिन के बाद गांव में उस पुल को नया नाम मिला, समझदारी का पुल। अब वहां से जो भी गुजरता पहले रुकता, सोचता और फिर आगे बढ़ता। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिद और अहंकार विनाश का रास्ता है। समझदारी और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी कभी झुकना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों को रास्ता देना सीख लेता है, जीवन में वही सबसे आगे पहुंचता है।